हेलो स्टूडेंट। आज हम प्रश्नावली 12.2 को हल करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कोई भी समतल में जब हम दो रेखा खींचते हैं या दो रेखा खंड खींच रहे हैं तो वो कितने टाइप का स्थिति जो है हमारे साथ बन सकता है उसको हम देखते हैं। अब यहां पर रेखा खंड न बोल करके अगर मैं रेखा बोलूं तो ज्यादा अच्छा होगा। मान लेते हैं ये एक समतल है। इस समतल में अगर हम दो रेखा खींचें तो मान लेते हैं हम दो रेखा ऐसा खींच दिए। ये आपका पहला स्थिति बनता है। एक रेखा है L और दूसरा रेखा है M। ये पहला कंडीशन है। इस टाइप का स्थिति बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि ये आप दो रेखा खींच रहे हैं L और M। यह आपका दूसरा स्थिति है। और एक तीसरा स्थिति ऐसा भी बन सकता है। ये आपका दो रेखा हो गया L और M। ये आपका जो है तीसरा स्थिति बनता है। अगर हम यहां पर पहले स्थिति की बात करें तो रेखा L और रेखा M जो है एक दूसरे को जो है इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद कर रहे हैं या काट रहे हैं बोल सकते हैं। अगर हम सही भाषा का इस्तेमाल करें तो रेखा L और रेखा M एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरा कंडीशन अगर हम देखें, यह है रेखा L और यह है रेखा M। अभी फिलहाल ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, ये रेखा M को आगे बढ़ा दिया जाए और इधर जो है रेखा L को आगे बढ़ा दिया जाए तो दोनों जो है आगे जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। तीसरा कंडीशन अगर हम देखें, ये है रेखा L और ये है रेखा M। ये एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं और देखने में हमको ऐसा लग रहा है कि अगर आगे भी बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। यहां पर ये पहला और दूसरा स्थिति जो बनता है, इन दोनों को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये दोनों जो है इसमें दोनों एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। इसलिए ये स्थिति 1 और स्थिति 2, ये दोनों ही स्थितियों में हम इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। चूंकि यहां पर ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए बिंदु O को हम क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा आपका प्रतिच्छेद बिंदु। तीसरा कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं और आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये जो तीसरा स्थिति है, यहां पर ये दोनों रेखा कैसे कहलाएंगे? समांतर रेखाएं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ये एक दूसरे के समांतर हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी लिया जाए तो यहां पर दोनों के बीच की दूरी जितना है, यहां पर भी दोनों के बीच की दूरी उतना ही रहेगा। यानी कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा जो है एक समान होती है। तो इस प्रकार से यहां पर हम देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहा जाता है और समांतर रेखा किसे कहा जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है कब है? यदि हम एक समतल में दो रेखा एक साथ खींचते हैं, उस स्थिति में जो है ये हमको मिलता है। आगे हम देखते हैं, मान लो एक समतल में तीन रेखा अगर एक साथ खींचा जाए तो उस कंडीशन में जो है हमको क्या स्थिति प्राप्त होगा? तो अगर हम तीन रेखा की बात करें, अब तीन रेखा अगर हम खींचेंगे तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये पहला रेखा, ये दूसरा रेखा और ये जो है तीसरा रेखा। इसका हम नाम ले लेते हैं L M N। ये जो है तीन रेखा खींचे गए हैं। स्थिति
1 बनता है। दूसरा स्थिति ये बन सकता है कि अगर हम ये एक रेखा खींच दिए L, दूसरा खींच दिए M, तीसरा खींच दिए N, ठीक है। ये 3 रेखा हो गया और तीनों जो है एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं और वो कौन सा बिंदु है? बिंदु O। अब तीसरा कंडीशन ये बन सकता है कि ये एक रेखा हो गया, ये एक रेखा हो गया और ये एक रेखा हो गया। ये आपका जो है तीसरा कंडीशन बनेगा। रेखा L, रेखा M और रेखा N। अब यहां पर जो ये 3 स्थिति बन रहा है, इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहला स्थिति कि ये तीनों रेखा जो है एक दूसरे के कैसे हैं? समांतर हैं। यहां हमको समांतर रेखाएं जो है प्राप्त होती है। दूसरा कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये तीनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद तो कर रहे हैं और तीनों एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं। ऐसा स्थिति जब आता है तब हम इनको बोलते हैं संगामी रेखाएं, ठीक है। और चूंकि तीनों जो है बिंदु O से गुजर रहे हैं, इसलिए बिंदु O को क्या बोला जाएगा? संगमन बिंदु कहा जाता है। तीसरा कंडीशन अगर हम देखें, 2 रेखा है L और M, इसको तीसरा रेखा जो है 2 अलग अलग बिंदु A और B में जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस कंडीशन में ये आपका जो रेखा N है ये कहलाता है आपके लिए तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार से अगर हम 2 रेखा खींचते हैं तब हम चर्चा कर चुके, और 3 रेखा खींचने पर भी हम एक तो संगामी रेखा देखें और एक जो है तिर्यक रेखा देखें। तो इस प्रकार से समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, संगामी रेखा और तिर्यक रेखा। परिभाषा देख लीजिए। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही समतल में स्थित ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं मतलब काटते हैं, मिलते हैं बोल सकते हैं, है ना। प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं। यहां पर मैं एक ही डायग्राम को ये किया हूं। ये है आपका रेखा L और यह है रेखा M, जो एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं या बिंदु O पर मिल रहे हैं। तो यहां पर L और M क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। और चूंकि बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए O क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। अब देखते हैं समांतर रेखा। बता चुका हूं लेकिन फिर भी परिभाषा लिख करके भी बता देता हूं। एक ही समतल में स्थित ऐसी 2 रेखाएं। अब यहां पर जो शब्दावली का जो प्रयोग करते हैं, एक ही समतल, ये क्यों? एक ही समतल इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम एक रेखा इस दीवार में खींच रहे हैं, दूसरा रेखा उधर के दीवार में खींच रहे हैं, तो वो तो फिर कोई मतलब नहीं है, वो तो एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है इस समतल में ही आपको 2 रेखा खींचना है जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और उनके बीच की लंबवत दूरी जो है समान होना चाहिए, तब क्या कहलाएंगे? समांतर रेखा। यहां पर एक शब्द फिर आया, लंबवत दूरी। लंबवत दूरी का क्या मतलब है? जैसे इस रेखा से इस रेखा के बीच की दूरी जब ज्ञात करेंगे तो हम ऐसे तिरछा जो है दूरी ज्ञात नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा जो है सीधा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सीधा है कि नहीं पता कैसे चलेगा? भाई यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाए तो समझ में आ जाता है कि बिल्कुल वो सीधा है, और इसी को बोला जाता है लंबवत दूरी। तो ये 2 रेखा एक ही समतल में खींचा हुआ होना चाहिए, एक ही पृष्ठ में, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहना चाहिए, एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में ये L और M क्या कहलाएंगे? समांतर रेखा कहलाएंगे। समांतर को दर्शाने के लिए यहाँ पर ये 2 खड़ी लाइन खींच देते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं L समांतर M। संगामी रेखा का परिभाषा देखते हैं। 2 से अधिक रेखा यदि किसी बिंदु से गुजरते हैं तो वे संगामी रेखा कहलाते हैं। यहां पर ध्यान देंगे, 2 से अधिक रेखा बोला गया है। 2 से अधिक मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उधर आगे आप जितना लेना चाहो ले सकते हो। तो यहां पर 3 रेखा हैं L, M, N, जो बिंदु O से होकर के गुजर रहे हैं।
इसलिए जो है ये LMN जो है क्या कहलाएगा, संगामी रेखा कहलाएगा। और बिंदु O क्या कहलाता है, संगमन बिंदु। इसी में अगर एक एग्जांपल ऐड करना चाहें, मान लो ये जो है रेखा है, इसको ले लेते हैं LMNP, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 रेखा जो है एक ही बिंदु से होकर के गुजर रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, निश्चित रूप से LMN और P ये चारों के चारों संगामी रेखा कहलाएंगे और O क्या कहलाएगा, संगमन बिंदु। इसी प्रकार देखते हैं तिर्यक रेखा। अगर दो अलग अलग रेखाओं को एक तीसरी रेखा जो है दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो है प्रतिच्छेद करे, तो ये जो रेखा है ये क्या कहलाएगा, आपका तिर्यक रेखा कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका चारों ये हो गया, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और संगामी रेखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।